राहु की माया कौन समझ पाया। राहु की माया कौन समझ पाया। जिस पे हाथ रखा उसको खाक में मिलाया, जिसका हाथ ऊपर खींचा उसको राजा बनाया। राहु की माया कौन समझ पाया। राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। ठीक है। राहु एक भौतिकता का मायावी ग्रह है। ठीक है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आए, बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट्स आए, सर आचार्य जी, भाई जी, थोड़ा राहु के बारे में चर्चा की जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उन लोगों के लिए होने जा रहा है कि जिन लोगों के लगन के अंदर लग्नेश के रूप में राहुदेव बैठे हुए हैं, प्रथम भाव में प्रभाव। राहु को की शांति या राहु की बल वृद्धि, पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा, राहु की दृष्टि के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। राहु का रत्न धारण करना है या रुद्राक्ष, इसके बारे में बात करेंगे। राहु के उपाय के बारे में बात करेंगे और अंतिम में बात करेंगे राहु और वास्तु प्रभाव के बारे में जो घर के अंदर है। तो हर एक जो चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजी से एक पार्ट से जुड़ी हुई हैं, तो ये कुल मिला के कह सकते हैं लग्नेश राहु का प्रभाव, प्रथम भाव, एस्ट्रो एंड वास्तु एंड एनर्जी, इस पूरे टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सबने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। राहु से संबंधित जानकारी उनको प्राप्त होगी और राहु जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और कहते हैं राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसका बिगाड़े उसको कौन तारे। ठीक है। क्यों? क्योंकि राहु को अपने इष्ट आराध्य भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता महाकाली, आदिशक्ति स्वरूपा महाकाला और महाकाली की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद और शुक्राचार्य का, ठीक है, विशेष सहयोग आशीर्वाद, शनिदेव महाराज का विशेष सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त है। सबसे पहले बढ़ते हैं राहुदेव की तरफ। ठीक है। तो राहुदेव के मंत्र से पहले बोलेंगे ओम गंग गणपति नमः, ओम पंच परमेश्वरी प्रसन्ना वरदा सभा, ओम भैरवाय नमः। ओम राहुदेव के तांत्रिक मंत्र के संग में राहुदेव की जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्मचाराभे नमः। राहुदेव प्रसन्न हो, लोगों पे अपनी कृपा करो। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, राहुदेव एक शैडो प्लैनेट है, यानी छाया ग्रह। पहली चीज, राहुदेव जो है जहां बैठते हैं ये अपनी उल्टी गति से चलते हैं। ठीक है। जैसे बकरी गति बोलते हैं। ठीक। राहुदेव के अगर मित्रों में बात करी जाए तो राहुदेव के मित्र ग्रह शुक्रदेव हो गए, शनिदेव हो गए, बुध देव हो गए। ठीक है। ये जो है राहुदेव के प्रिय हो गए। ठीक। और कहीं कहीं ये वर्णित है कि जो शनिदेव की महादशा अंतरदशा 7.5 चलती है। ठीक है। तो शनिदेव के आदेशानुसार अगर आपकी कुंडली में गलत भाव में राहुदेव हैं और आपका घर का वास्तु खराब है और अगर आपके प्रारब्ध के कर्म खराब हैं, तो राहुदेव एक ऐसी एनर्जी, नेगेटिविटी एनर्जी आपके संग जनरेट कर देंगे कि आप निकल ही नहीं पाओगे। ठीक है। उलझते चले जाओगे। ठीक। राहुदेव जो हैं इनके पास देव और प्लस राक्षस दोनों की शक्तियों का कंबाइंड है। ठीक है। और राहुदेव लाइफ के अंदर निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हाथ आगे बढ़ाते हैं। दोनों हाथ का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटीज की बीमारी है, उसके आगे 2 प्लेट बढ़ाई जाए, एक प्लेट में रसगुल्ले रखे हो, बढ़िया मीठा मीठा मिष्ठान रखा हो, एक में नमकीन रखी हो। ठीक। उन दोनों बढ़ा दी। अगर आप मिठाई उठा रहे हो तो आप शुगर को अपना हाई लेवल कर रहे हो, जिससे आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप नमकीन उठा रहे हो
तो आपने कर लिया। तो जब राहु देव की महादशा अंतरदशा आती है, गोचर में राहु देव आपके ऐसे भाव से जाते हैं, तो वो आपके संग अच्छा और बुरा दोनों रख देते हैं। अगर आपने चुनाव कर लिया अच्छे का और आप एकाग्र रहे, तो राहु देव आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। राहु देव की आपके ऊपर पॉजिटिव कृपा हो जाती है। लेकिन अगर आपने गलत चूज किया तो राहु देव की आप पर नेगेटिव कृपा हो जाती है। अक्सर मेरी वीडियो में आपको कोई एक लाइन जरूर मिलेगी, मैं फिर भी ये लाइन बोलूंगा कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का, मिलियन का, पाउंड्सों का, बहुत अरबों रुपए, खरबों रुपए का, ठीक है, मिलियनर है, ठीक है, अपनी भाषा में जैसा आप समझना चाहें, जिसको खुद नहीं मालूम, अगर आप उससे पूछो कि भैया आपके पास कितनी संपत्ति, कितना अकाउंट में पैसा पड़ा है, ठीक है, उसको बताने में पूरा 1-1.5 मिनट लग जाए कि मेरे पास कितना है एक्चुअल, ठीक है, तो उस पे राहु देव की प्लस कृपा है। और दूसरा, जो व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ है, जो नशे में धुत है, जिसके कपड़े भी खुले पड़े हैं, और जो कपड़े भी खुले पड़े हैं और बिल्कुल शराब में धुत है, उसकी भी कुंडली में आप उठा के देख लेना, उस पर भी राहु देव की कृपा है, लेकिन नेगेटिव कृपा है, ठीक है। जिसके संग भीड़ खड़ी हुई है, ठीक है, जिसके संग भीड़ खड़ी हुई है, एक नेता है, अभिनेता है, एक्टर है, जिसको लोग देखने के लिए कई घंटों से, कई महीनों से पहले टिकट ले लेते हैं, उस पे भी राहु की कृपा है। लेकिन कई लोग जो तुम्हें ढूंढते ही तुम्हें मारने के लिए तैयार है, ठीक है, उस पे भी राहु की नेगेटिव कृपा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज जो है, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मैंने यहाँ व्याख्यान इसलिए बताया कि राहुदेव की महादशा, अंतरदशा या उनका गोचर या राहुदेव की एनर्जी को, वो दोनों एनर्जी बढ़ाएंगे आपके तरफ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव एग्जॉर्ब करना है। अगर नेगेटिव एग्जॉर्ब कर ली तो आप बहुत बड़े गैंगस्टर, अगर आपने पॉजिटिव एग्जॉर्ब कर ली तो आप बहुत बड़े मिलिट्री के कमांडो, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ठीक है, ये आप हो सकते हो, ठीक है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले राहुदेव के सूत्र की बात करते हैं। राहुदेव, नोट डाउन कर लीजिए, राहुदेव जिस भाव में बैठे, जिस राशि में बैठे, ठीक है, उस राशि का मालिक कहां बैठा है, पहला सूत्र ये देखना है हमें। दूसरा सूत्र ये देखना है राहुदेव कितनी डिग्री पे है। तीसरा सूत्र ये देखना है कि राहुदेव जो है, जो मैंने आपको बताया कि शुक्र से संबंधित, शनि से संबंधित, बुध से संबंधित राशि में बैठे हैं या अपनी विपरीत किसी राशि में बैठे हुए हैं। फिर आगे का सूत्र देखना है कि राहुदेव के संग में कौन ग्रह बैठा हुआ है। फिर उससे आगे का सूत्र देखना है राहु के एक घर आगे एक घर पीछे कौन ग्रह बैठा हुआ है। फिर यह सूत्र देखना है कि राहुदेव पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यह सूत्र देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यह देखना है कि राहुदेव गोचर में कहां चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यह देखना है कि राहुदेव की अंतरदशा महादशा, जो भी आपकी महादशा चल रही है, तो उसमें अंतरदशा महादशा तो कहीं नहीं है, ठीक है। इन सब चीजों को देखने के बाद फिर अपनी कुंडली से बाहर निकल के आना है। फिर उसको देखना है कि जो मैं काम कर रहा हूं गोचर के समय राहुदेव इसमें गड़बड़ करेंगे या अच्छा करेंगे, क्योंकि रातों रात राहुदेव करोड़पति और खाकपति बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद ये देखना है कि जहां हम रह रहे हैं उसमें राहुदेव की जो घर में एनर्जी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। इन सब चीजों को आपको सबसे पहले मैच करना है। फिर सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं अपने मेन सूत्रों की। देखिए, लगन में अगर राहुदेव बैठे हुए हैं, लगन में आपके राहुदेव बैठे हैं प्रथम भाव में, आपको शांति करवाना है या उनकी बल वृद्धि करवाना है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि दो लोग, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, आप अपने घर में रह रहे हैं, आप एक महिला हैं, ठीक है, आपको अपने घर परिवार में रहना है, बहुत आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, या आप कोई व्यापारी या जॉब करते हैं, आपको अपना एक सर्किल जो है वो लिमिटेड रखना है, ठीक है। तो अगर लगन में राहु बैठे हैं तो उनकी आप शांति करवा लीजिए, उनकी महादशा अंतरदशा है, उनकी शांति करवा लीजिएगा, जिससे राहुदेव का जो प्रभाव है, ठीक है, वो आपको, जो उछाल वाला प्रभाव है वो आपको ना मिले, क्योंकि आपको एक एरिया में रहना है। अगर लगन में राहु है और आप चाहते हो कि मैं ऊंचाई तक जाऊं, दुनिया को छूं, दुनिया में नाम, नेम, फेम सब कुछ हो, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाइएगा। कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद में आपको रतन पहनना है, रुद्राक्ष पहनना है, ठीक है। आपको राहुदेव का मंत्र जाप करना है, कौन से कपड़े पहनना है, ठीक है, किस व्यापार में जाना है, ठीक है, राहुदेव की एनर्जी को कैसे फोकस में करना है, ये आपको पहली चीज देखना होगा। क्योंकि अगर आपको लगन में राहु बैठे हैं और आप चाहते हो बढ़ोतरी, और अगर आपको एक ही एरिया में सीमित रहना है, तो राहुदेव की आपको शांति करवाना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक जैसे घर की महिला होती है, उसके हस्बैंड हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, उनके सास ससुर हैं, एक परिवार है, उससे बाहर नहीं निकलना है,
उनने अपने आप में समझौता कर लिया, या एक व्यक्ति जॉब करने वाला है, या छोटे से एरिया में शॉप या दुकान खोलने वाला है, और वो व्यक्ति नहीं चाहता है कि अब मैं जो है मेरा बस इतना हो गया, अब ज़्यादा नहीं करना है, या जिसकी महादशा जो मान लिया 70 साल पे 60 साल पे आ रही है, अब जैसे उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो राहुदेव उनको कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करें, तो उसके लिए जो आप शांति करवा लीजिए, सबसे पहली चीज़ क्या है। और अगर आप चाहते हैं बढ़ाना, तो यहाँ पर बल वृद्धि के लिए आपको कुंडली विश्लेषण के अनुसार कि आपको रतन पहनना है, रुद्राक्ष पहनना है, जाप करना है, या किसी देवता की आराधना करना है, या कुछ डोनेट करना है, क्या करना है, फिर वो आपको कुंडली के अनुसार उसकी एनर्जी को बढ़ाना है। ठीक। अब बात करते हैं कि राहुदेव जो है लगन में बैठने के बाद में इनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है। देखिए राहुदेव की जो लगन में बैठने के बाद जो दृष्टि पड़ती है, देखो सीधी दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पे, फिर उसके बाद पंचम भाव पे और नवम भाव पे उनकी दृष्टि पड़ती है। ठीक है, देखो यानी पंचम सप्तम और नवम। ठीक, सबसे पहली चीज क्या है कि सप्तम भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी, राहुदेव लगन में बैठे हैं तो ये विपरीत दृष्टि पड़ रही है, तो हमें ऐसा करना है सप्तम भाव डिस्टर्ब ना हो, तो सप्तम भाव से जुड़ी हुआ हर तीसरे चौथे महीने कोई अनुष्ठान, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन में व्यापार में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि जहां भी ग्रह बैठता है उसका जो सप्तम भाव होता है वो एकदम उसका पश्चिम होता है, यानी पूरा पश्चिम होता है, एकदम उसकी जो एनर्जी होती है बिल्कुल अलग होती है। तो सप्तम भाव से जुड़ा हुआ कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, ठीक है, या कुछ मंदिर में डोनेट करना है, ये क्या करना है, ये कुंडली विश्लेषण जरूर करवा लीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि राहु की महादशा अंतर्दशा या गोचर में अगर सप्तम भाव पीड़ित होता है तो वो भाव कभी कभी राहु खत्म ही कर देता है, भले ही वो सामने केतु देव बैठे हो, ठीक है, लेकिन चल तो राहु की रही है ना, ठीक है उन्हीं का हिस्सा। तो इसलिए सप्तम भाव को भी हमें स्ट्रॉन्ग करके चलना है, अगर उस भाव का हमें लाभ लेना है। राहुदेव जहां बैठते हैं उसका पंचम भाव वो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है, और अगर आप पंचम भाव को और स्ट्रांग कर लेते हैं, उनसे जुड़ी अगर आप रेमेडी कर लेते हैं, ठीक है, तो राहुदेव की जो एनर्जी है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। राहुदेव जहां बैठते हैं उसके बाद में जो उनका जो है जो नवम भाव पे अपने वो दृष्टि डालते हैं, ठीक है, तो वो भी भाव उनका बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि जो लगन होता है ना, लगन पंचम का और नवम का मित्र होता है, ठीक है, तो लगन में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी जो दृष्टि पड़ेगी और वो आपके भाग्य भाव पड़ेगी, तो ये चीज आपके लिए बहुत 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 शुभकारी होगी। अगर ऐसे में आप अपनी कुंडली को प्रोडक्ट करने के बाद लगन पंचम और नवम से जुड़ी हुई कोई रेमेडी करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई स्रोत करते हैं, या किसी देव को पकड़ लेते हैं, उनकी मतलब देव को पकड़ने का मतलब मैं आपका कहना चाहूँ उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, उनकी आराधना अगर आप करते हैं, तो राहुदेव आपको पॉजिटिव 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 बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त करवाते हैं। अब बात करते हैं राहुदेव का रतन या रुद्राक्ष। ठीक, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे लगन में आपके राहु बैठे हैं, ठीक, आप लगन में राहु बैठने के बाद मान लिया सपोज दैट ये लगन है आपका, कहने का तात्पर्य 5 नंबर का, और 5 नंबर में आपके राहु बैठे हैं, ठीक, अब हमें राहु का रतन गोमेद पहनना है, ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि 5 नंबर के स्वामी सूर्यदेव, सूर्यदेव कहां बैठे हैं, सूर्यदेव कहां बैठे हैं, कितनी डिग्री पे बैठे हैं, किस ग्रह के संग बैठे हैं, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और यही कंडीशन यहां राहु के संग देखना है। आपकी जो डिमांड है, ठीक है, आपने एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखवाई या मेरे पास आप कुंडली लेके आए, आपकी डिमांड है भाई आपको जॉब के लिए इस समय में टाइम नहीं देना है, घर में देना है, ये देना है, तो आपकी डिमांड के अनुसार इधर से आपको सप्लाई दी जाएगी कि आपको ये स्टोन पहनना है या नहीं पहनना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ये निर्भर करेगा कि लगन में जब राहुदेव बैठे हैं तो लगन के जो स्वामी है वो कहां बैठे हैं, समझिए मेरी बात को विस्तार पूर्वक, ठीक है। अगर जैसे मान लिया लगन में राहु बैठे हुए हैं, अगर आपने राहु बैठे हुए राहु का रतन गोमेद पहनना है, और राहु का मालिक अगर पीड़ित है, गलत भाव में बैठा है, तो जैसी गोमेद पहनोगे वैसे ही बेड़ा गर्क। तो रतन पहनने के लिए अगर लगन में राहु बैठे हैं तो कुंडली प्रोटेक्ट करना। बात करते हैं रुद्राक्ष की। लगन में राहु है, रुद्राक्ष पहन लीजिए राहु से जुड़ा हुआ, ठीक है। आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ठीक है, या आपकी कुंडली के अनुसार जो निकल के आया वो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, नो डाउट। उसका पूजन प्राण प्रतिष्ठा करवा के देखो, रुद्राक्ष आप एनी हाउ कंडीशन पहन सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं राहु के उपाय के बारे में, ठीक। राहु के उपाय होते हैं 3 प्रकार के, जो मेरा अनुभव है। पहला उपाय ये होता है बल वृद्धि का, कि राहु का हमें बल बढ़ाना है। दूसरा उपाय ये होता है
राहु की शांति का। और तीसरा उपाय ये होता है कि राहु की एनर्जी को फिल्टर करके अच्छा हम ले लें, और जो राहु की तरफ से गलत एनर्जी आ रही है वो शांत हो जाए। इसका प्रैक्टिकल थोड़ा समझ लीजिए आप। जैसे आपका कोई मित्र है, आप ड्रिंकिंग नहीं करते और फिर ड्रिंकिंग विद ड्राइव नहीं करते, मतलब ड्रिंक करके आप ड्राइव नहीं करते, अगर कभी ले लेते हो तो आप ड्राइव नहीं करते। समझिए, बड़ा लॉजिकल मैं अपने एक समाज की बात बता रहा हूं। अगर आपका मित्र है और उसने ड्रिंक भी कर ली हैवी और उसके बाद वो ड्राइव भी कर रहा है, तो आपकी जिंदगी कहां जाएगी? है तो वो आपका मित्र, लेकिन अब गड़बड़ हो सकता है ना। लेकिन अगर उसने ड्रिंक कर रखी है और उससे कहा भैया तू पीछे बैठ आराम से, अब मैं बिल्कुल होश में हूं, मैंने नहीं ड्रिंक करी है, मैं घर तक ले चलता हूं, तो उसमें कौन सा अच्छा है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा इस सूत्र को, जब हम किसी ग्रह की बल वृद्धि कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इस बल से कहीं हमें कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। शांति कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है, शांति के लिए निपटाया जा रहा है, उसमें तो कुछ देखना नहीं है कि भाई शांति करना सीधे सीधे, ठीक। लेकिन अगर किसी की बल वृद्धि कर रहे हैं तो बल वृद्धि में कोई नुकसान तो नहीं। अगर आपको लगता है बल वृद्धि में कोई नुकसान है, तो अगर आप उसका जाप कर रहे हैं तो विधिवत तरीके से आप उसका संकल्प लें। रतन पहनना है तो विधिवत तरीके से करें। अगर कोई उपाय कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति से, एस्ट्रोलॉजर से सवाल पूछें कि भैया ये राहु देव हैं, राहु देव का ये उपाय आप हमें दे रहे हो, तो ये उपाय शांति का है, इनकी बल वृद्धि का है, या इनकी बल वृद्धि में जो अच्छा बल हमें वो हमें प्राप्त हो और जो नकारात्मक फल वो हमें ना प्राप्त हो। तो इस प्रकार का, जिसको बोल सकते हैं मेरी भाषा में फिल्टर उपाय है, जिसका कोई साइड इफेक्ट आपको किसी हालत में ना पड़े। तो ये उपाय भी आप अपनी कुंडली के अनुसार पटक कर लीजिएगा। एकदम डायरेक्ट उपाय करना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। बस मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर जैसे जानवरों को फीड करवाना, खाना खिलाना, चींटियों को आटा देना, ठीक, आटा चीनी देना, कौए को फीड करवाना, ठीक है, ये जो फीड करवाने वाले जानवर के जो उपाय हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हो कैसे भी करके जानवर को, उसमें आप दुआएं ले रहे हो, वो उपाय बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आंख बंद करके कर सकता है। जिसमें जीव को आप खाना खिला रहे हो, उस खाने से जीव का, उसका जो भोजन है उससे उसका कोई स्वास्थ्य खराब नहीं होने वाला, उसको जो है वो सब अच्छा है। लेकिन जैसे जमीन में दाबना कुछ, ठीक है, या कुछ बहाना, या कुछ बांध लेना, या कहीं कुछ लिख देना, कि जिस उपाय का कोई लॉजिक अगर आपको क्लियर ना हो, उस उपाय को कभी राहु का उसमें नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, अभी मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट की बात बताना चाहूंगा। अभी जल्दी में मेरे पास एक कुंडली आई कनाडा से, और उनने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया, बात हुई मेरी, तो बात होने के बाद में उनकी कुंडली में राहुदेव लगन में ही विराजमान थे, कुंभ राशि सात्विका नक्षत्र में विराजमान थे, बाकी और ग्रहों की भी प्लेसमेंट अच्छी थी। राहु की महादशा हुई, तो राहु की महादशा में राहु की जब अंतर स्टार्ट होता है तो उसमें जो है वो राहु हिला देते हैं, ठीक है ना। तो वो हिला दिया, तो वो किसी के पास गए, उनने जो राहु की शांति करवा दी। शांति करवा दी उन्हीं 18 साल सात्विका नक्षत्र में राहुदेव और शनिदेव जो है नवम भाव में तुला राशि के उच्च के, ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला था। और उनने उल्टा रतन बना दिया उसको केतु का, लहसुनिया, कायदे में उसको नीलम और गोमेद दोनों पहनना चाहिए पन्ना के संग में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी प्राण प्रतिष्ठा से पूजन करवाने के बाद में रुद्राक्ष संग में डालना चाहिए था, क्योंकि शनिदेव 12वें भाव के भी स्वामी थे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कारोबार व्यापार उनका उनका ठप हो गया, जो करोड़पति और पति का योग था, ठीक है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि जब फसल कटती है और जब खेत खुदता है, ठीक है, जब आपने किसानी में देखा होगा, तो जमीन को दर्द होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं, फसल किसान को दिक्कत होती है, लेकिन फिर नई फसल लहलाती है। तो जब राहु में राहु का अंतर आता है तो वो अंदर से हिला डालता है। उस एनर्जी को संभालने के लिए उनको सही दिशा या सही व्यक्ति नहीं मिल पाया, तो फिर मैंने उनको बताया कि आपने ये थोड़ा गलत करा, फिर मैंने कुछ उपाय बताए, ठीक है। अब वो धीरे धीरे करके गाड़ी उनकी लाइन पे आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि राहु का उपाय करने से पहले आप जो मैंने उपाय को चीजें बताई, उन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। अंतिम टॉपिक पे बात करते हैं, राहु और वास्तु प्रभाव। देखिए, राहु की अंतर्दशा, महादशा, राहु का गोचर, ठीक है, यह राहु आपके लगन चार्ट में बैठे हुए हैं, यानी लगनेश बने हुए हैं। तो सबसे पहली चीज, आप अपने घर के अंदर साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है, मकान के बीच केंद्र में आ जाइएगा, मोबाइल का कंपास खोल लीजिएगा,
ठीक है, या किसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। लगभग लगभग ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट का हिस्सा नीचा नहीं होना चाहिए, वहाँ काला नीला कत्थई रंग नहीं होना चाहिए, हरा रंग भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। हिस्सा ऊंचा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक। सेप्टिक टैंक वहाँ पर, पानी से संबंधित कोई कार्य, शौचालय, ठीक है, स्नान घर, रसोई, गेट यहाँ नहीं होना चाहिए, पूजा स्थल भी यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का भी विशेष आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद में इस जगह को खुला नहीं होना चाहिए, इस जगह नीचा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इन सब चीज़ों का भी आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली तो कुछ बोल रही है, लेकिन हमारा 7 से 8 घंटा 10 घंटा हमारा घर में बीतता है, तो घर की एनर्जी भी हमसे जुड़ती है, जिसे हम वास्तु कहते हैं। तो अगर जो राहु का आधिपत्य स्थान है वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट, अगर वो एरिया अनुकूल है, वहाँ की एनर्जी भी अच्छी है, और प्लस आप उपाय भी कर रहे हैं, प्लस आप एस्ट्रोलॉजर के गाइडलाइंस में चल रहे हैं और अपना मेहनत कर रहे हैं, तो राहु की महादशा रंक से राजा, और राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट, और सम्राट से चक्रवर्ती सम्राट बनाने की भी पूरा 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 ताकत रखती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो आप जो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिए।